नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप में से जो लोग भी पूरे देश के अंदर रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ठेका वर्कर के रूप में यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या आउटसोर्स वर्कर कह लीजिए उसके रूप में काम करते हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान अखबार के अंदर एक न्यूज़ छपा है जिसमें ये दावा किया गया है कि आप लोगों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा इसकी जानकारी दी गई है। न केवल आज हम इस न्यूज़ के बारे में जानेंगे, बल्कि इस न्यूज़ में क्या सच्चाई है, क्या ये सही न्यूज़ है या फिर भ्रामक न्यूज़ है, ये जानेंगे। अगर सही है तो क्या है और भ्रामक है तो सही न्यूज़ क्या है, इस पूरी जानकारी के लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे बने रहिए। और साथ ही रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं तो आज मैं आपको लेटेस्ट आपका न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए पूरे देश के अंदर उसकी जानकारी दूंगा। न केवल जानकारी दूंगा बल्कि आपको नोटिफिकेशन का भी कॉपी दूंगा। तो आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके हम जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान पेपर का जो एडिशन है पटना का, उसके फ्रंट पेज पर ही ये न्यूज़ छपा था, जिसमें कि मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि रेलवे के 6 लाख ठेका कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। यह न्यूज़ जो है अरविंद सिंह, जो कि पत्रकार होंगे, उनके द्वारा लिखा गया है, जिसके नीचे लिखा है नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली वाले एडिशन में भी प्रकाशित हुआ होगा। और आगे लाइन को पढ़ेंगे तो रेल मंत्रालय ने 6.5 साल बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। इसका लाभ भारतीय रेलवे और उसके विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों कंपनियों में कार्यरत 6 लाख ठेका कर्मचारियों को मिलेगा। यह 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। अब दूसरे पैराग्राफ में इस बढ़ोतरी के बाद अकुशल श्रमिकों को 14,400 प्रति माह न्यूनतम पारिश्रमिक मिलेगा। वहीं उच्च कुशल श्रमिकों की हर महीने की कमाई 18,870 रुपये होगी। रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 22 जुलाई 2022 के मुताबिक भारतीय रेल में 5,87,968 से अधिक संविदा कर्मचारी पंजीकृत हैं। रेलवे में स्वीकृत पदों की संख्या 12.5 लाख है। ठेका कर्मचारियों को रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों के अनुसार पीएफ और अन्य सुविधाएं दी जाती है। तो इस तरह से आपने जाना कि इस न्यूज़ के हिसाब से अभी जो है ठेका कर्मचारियों का, जो कि रेलवे के अंदर काम करते हैं, न्यूनतम वेतन 14,400 है, जबकि ये न्यूज़ काफ़ी पुराना है और सरासर भ्रामक है। अब पूछेगा मैं ये बात किस आधार पे कह रहा हूँ, तो आपको बता दूं कि 2014 में मैंने खुद एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर किया था, और ये जो रेट अभी आपको बता रहे हैं वो 2017 में ये पब्लिश हुआ था, सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया था, और पूरे सेंट्रल स्फीयर पे, यानी कि पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के अंदर जितना भी विभाग है, मंत्रालय है, सभी के लिए लागू हुआ है। जबकि इस न्यूज़ में दावा किया गया है कि रेल मंत्रालय ने 6 साल बाद महंगाई भत्ता जारी किया है, जबकि पत्रकार महोदय को पता नहीं है कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता ऑलरेडी जारी होता है। और ये कहीं ना कहीं जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा न्यूज़ प्रकाशित किया गया है या फिर करवाया गया है, जिससे कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको ये लगे कि 14,400 ही न्यूनतम वेतन है, जबकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 18,870 रुपया, जो कि उच्च कुशल का लिखा हुआ है, जो कि अभी 25,000 से भी ज़्यादा है। और इसका नोटिफिकेशन भी आपको मैं देने जा रहा हूँ, और इसीलिए इस न्यूज़ से आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछिएगा तो अगर ये जो रेट इसमें लिखा हुआ है ये गलत है तो कौन सा रेट सही है? तो इसके लिए आपको बता दूं कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा एक नोटिफिकेशन न्यूनतम वेतन का जारी किया जाता है, जिसमें कि मैंने खुद जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगाया था उसके बाद 42% न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हुई थी। उस समय 9,000 के आसपास न्यूनतम वेतन हुआ करता था, जो कि 14,400 के आसपास हो गया था। कब? तो 2017 में, और ये पीछे से यानी कि जनवरी से लागू हुआ था। और उसके बाद साल में 2 बार आपका महंगाई भत्ता ऐड होता है, और वो होते होते आपका अभी जो है कम से कम आपको कितना मिलना चाहिए, आइए हम अलग अलग कैटेगरी का जानते हैं। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ये वाले ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, जिसपे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं उनका 1 अक्टूबर 2023 से कितना न्यूनतम वेतन होगा उसकी जानकारी दी है। और अगर आप यहाँ करके चेक करेंगे तो ये पर डे का हमने अलग अलग कैटेगरी का टेबल के माध्यम से बताया है। अगर आप अनस्किल के अंदर काम करते हैं
तो ए एरिया में 751 रुपया एक दिन का होगा, बी एरिया में 628 रुपया और सी एरिया में 504 रुपया। सेमी स्किल अनस्किल सुपरवाइजरी में है तो एक दिन का 832 रुपया ए एरिया में, बी एरिया में 709 रुपया, सी एरिया में 589 रुपया। इसी प्रकार स्किल या क्लर्कियल है, ए एरिया में 915, बी एरिया में 832, सी एरिया में 709 और हाई स्किल है तो ए एरिया में एक दिन का 992, बी एरिया में 915 और सी एरिया में 832। और अगर आप इसका मंथली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए कि अगर आप हाई स्किल में हैं और एक दिन का 992 रुपया है तो इसको आपको 26 से गुना करना होगा और 26 से ही यहाँ पे गुना होता है। तो आप ये देख लीजिए ए एरिया में 25,792। इस पोस्ट के सबसे लास्ट में आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन के कॉपी का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते हैं इस तरह से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसको कि आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं और साथ ही अपने एम्प्लॉयर यानी कि जहाँ काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर या फिर मुख्य नियोक्ता यानी कि रेलवे का जो भी विभाग है उनको दिखा करके अपना जो वेतन है वो मांग सकते हैं कि इस दर से हमको मिलना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कर्मचारियों को, मजदूरों को अखबार के द्वारा मालिक गुमराह करके और उनको गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहता है ताकि उनको ये लगे कि 14,000 अगर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जबकि ABC करके अलग अलग कैटेगरी है जिसको नोटिफिकेशन में जाकर के चेक कर सकते हैं। पूरे देश का यही दर होगा, चाहे आप रेलवे में काम करते हो, पोस्ट ऑफिस में काम करते हो या केंद्र सरकार का कोई भी उपक्रम हो, IRCTC, CBSE, इस तरह का और भी बहुत सारा विभाग हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको उसी नोटिफिकेशन के अनुसार मिलना चाहिए। और अभी 1 अक्टूबर 2023 से आपका महंगाई भत्ता वृद्धि हुआ है, जिसके अनुसार जो हमने अभी दर बताया उससे अगर नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर सेंट्रल, याद रखिएगा स्टेट का अलग होता है और सेंट्रल का अलग होता है, तो सेंट्रल के पास आपको लिखित शिकायत करना है और जितना भी दर आपको कम दिया जा रहा है जो कि अभी रेट मैंने बताया है उससे, ऐसी स्थिति में उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। और जब भी आप कंप्लेन करें रिटर्न में दें और रिसीविंग जरूर लें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जितने लोगों ने भी इस अखबार को पढ़ा हो कम से कम उन तक सही जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।